ठीक है। यहाँ पे रेविट स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन सेशन से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास रेविट का जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो रेविट 2020 है, राइट। और इसके ऊपर अपन वर्किंग करेंगे। आप लोगों के पास जो भी वर्जन है, 20 हो, 2021 है, 2022 है या 2023, आप जो भी वर्जन्स पे आप काम करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। सबके अंदर पर्टिकुलर इंटरफेस एक जैसा ही है, वर्किंग प्रोसीजर्स भी आपका सेम ही रहेगा, कुछ भी अलग डिफरेंट नहीं रहेगा। आप जब रैविट आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब रैविट इंस्टॉल होगा तो आपके रैविट के अंदर ऑलरेडी 3 एप्लीकेशंस होते हैं, राइट। रैविट जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपके टोटल जो एप्लीकेशंस होंगे वो कितने होंगे? 3 एप्लीकेशंस होंगे। अगर रैविट की बात करते हैं, रैविट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ओके। तो 3 एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं आपके ऑलरेडी, मतलब कि जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि रैविट जो सॉफ्टवेयर है उनके उसके 3 प्लगइन्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं रैविट के साथ। आपका फर्स्ट जो प्लगइन होगा वो रैविट आर्किटेक्चर का होगा, और देन रैविट आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी आपके टेम्पलेट होंगे वो भी आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो होगा वो होगा आपका रैविट स्ट्रक्चर्स है। रैविट स्ट्रक्चर्स के साथ जो टेम्पलेट होंगे वो भी आपके इंस्टॉल होंगे, और साथ में रैविट एमईपी है, उसके भी टेम्पलेट आपको साथ साथ इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्लगइन्स रैविट सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे फर्स्ट ये चीज़ ध्यान रखना है कि रैविट पे जब आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आप आर्किटेक्चर मॉडल पे काम कर रहे हो या फिर स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं या फिर एमईपी पे काम कर रहे हैं। एमईपी का फुल फॉर्म होता है आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सैनिटरी वर्क्स आपका वर्क उसके अंदर आता है, राइट। तो उसमें आपको पर्टिकुलर जिस पे भी काम करना हो आपको टेम्पलेट बिल्कुल प्रॉपर उसी का होना चाहिए। आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पे वर्क करेंगे, स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर टेम्पलेट पे करेंगे, और एमईपी पे काम करें जिसको हम सिस्टम टेम्पलेट भी आपको नाम आएगा, यानी कि रेविट एमईपी को हम सिस्टम टेम्पलेट के नाम से बोलते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि रेविट की जो टोटली जो वर्किंग प्रोसीजर्स है वो आपके रेविट लाइब्रेरी के थ्रू वर्क होता है, और साथ में आपका रेविट फैमिली के ऊपर वर्क करता है, राइट। तो रेविट फैमिली आपके इन सोर्स भी होता है, यानी कि आपको पर्टिकुलर आप खुद से भी बना सकते हैं रेविट के अंदर, ओके। आप फैमिली खुद से क्रिएट कर सकते हैं, खुद से डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड, आप आउटसोर्स फैमिली डाउनलोड भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर के, स्ट्रक्चर के, एमईपी के आप फैमिली को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने पास स्टोरेज रख सकते हैं रैबिट फैमिली का, और जब भी आपको वर्किंग प्लान में आपको शो करना हो तो आप उस फैमिली को यूज में ले सकते हैं। सेकेंड, जो रैबिट लाइब्रेरी की बात करें तो रैबिट लाइब्रेरी जो है आपके पर्टिकुलर रैबिट के साथ साथ ऑटोमेटिकली कुछ लाइब्रेरी आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। इन केस अगर नहीं होता है तो आप आउटसोर्स रैबिट लाइब्रेरी आप डाउनलोड कर सकते हो सेम वर्जन्स का, या फिर उससे लोअर वर्जन का, उस वर्जन्स को आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वर्किंग क्या क्या करने होते हैं। आपको रेविट फैमिली और रेविट लाइब्रेरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रेविट का, तो उसका प्रॉपर यूज, प्रॉपर कैसे हम वर्क में ले सकते हैं लाइब्रेरी का और फैमिली का, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो वर्किंग प्लान जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं आप किसी के सामने। Software. There are 3 plugins. Automatically with Revit software. With Revit software. क्या क्या प्लगइन्स होते हैं Revit सॉफ्टवेयर के साथ और हम देखेंगे।
सबसे फर्स्ट आपका प्लगइन्स होता है फर्स्ट रेविट आर्किटेक्चर। ओके, सेकेंड आपका प्लगइन होता है रेविट स्ट्रक्चर, और थर्ड आपका प्लगइन्स होता है रेविट MEP। ओके, MEP का फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। ठीक है, तो आपको ये 3 प्लगइन्स आपके मिलेंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, आपका रेविट स्ट्रक्चर्स एंड आर्किटेक्चर्स। ओके, और साथ में आपके पर्टिकुलर टेम्पलेट भी आपके इंस्टॉल्ड होंगे इसके साथ साथ। सो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे रेविट स्ट्रक्चर्स के ऊपर, राइट। रेविट स्ट्रक्चर्स पे हम बात करेंगे, रेविट स्ट्रक्चर। ओके, डिटेल्स अबाउट रेविट स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट हम ये चीज़ पता कर लेते हैं कि क्या क्या हम रेविट स्ट्रक्चर्स में हम कर सकते हैं और किस तरीके से इसके अंदर वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट, रेविट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ BIM। ओके, आपने बीम का नाम सुना भी होगा। रेविट जो है प्रॉपर तरीके से आपके BIM प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। BIM का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ओके, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि आपके रेविट के अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे बिल्डिंग कंपोनेंट से रिलेटेड अगर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो आपके बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, ओके, आपको ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे कि आपको बीम के अंदर मटेरियल्स क्या रखना है, कंक्रीट का आप लेना चाहते हैं, आपको स्टील का लेना है, डिफरेंट साइजेज ऑफ बीम कॉलम्स, ओके, विथ मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। आपके फुटिंग आपको मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर वॉल आपको डिफरेंट टाइप्स का मिलेगा, शियर वॉल बनाना है, रिटेनिंग वॉल बनाना है। ओके, सो ये आपके टोटली BIM की वजह से ही आपको ये सारी डिटेल्स आपको मिलती है। आपके रेविट इंटरफेस में आपको रेविट के बिल्डिंग कंपोनेंट से रिलेटेड आपको हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, एंड सिंपली आप बोल सकते हो कि रेविट के अंदर आप ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर्स आप बनाना चाहते हैं आप उसको बना सकते हो। वैसे प्रॉपर आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए बहुत ही डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, बहुत आपका एडवांस है, सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं। यानी कि पूरा एक तरीके से साइट प्रिपरेशंस का काम कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट साइट A to Z आपका रेविट सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म हो सकता है। यानी कि इसके अंदर आपके आर्किटेक्चरल प्लान के भी आ जाते हैं, आपका स्ट्रक्चरल प्लान भी आ जाता है और आपकी MEP की भी ड्राइंग भी आ जाती है, जिससे क्या होगा, कंप्लीटली बिल्डिंग फिनिश्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए इसको हम बीम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, बीम के ऊपर काम करता है। ओके, और सेकेंड हम रेविट टोटली बेस्ड ऑन लेबल्स। ओके, रेविट टोटली बेस्ड ऑन लेबल्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जब हम कैड के अंदर काम करते हैं तो आप देखते हैं कि कैड की जो टोटली जो ड्राइंग्स आपकी बनती है, पूरी कंप्लीट जो ड्राइंग बनती है वो आपके लेयर के थ्रू बनता है। यानी कि नंबर ऑफ लेयर्स हम बनाते हैं वहाँ पे। ओके, नंबर ऑफ लेयर हम डेवलप करते हैं कि अगर वॉल के लिए आपको डिफरेंट लेयर चाहिए, डोर बनाना है, विंडो बनाना है, आपको बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान बनाना है, आपको ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आपको क्या करते हैं, हम लेयर्स बनाते हैं। सेम यहाँ पे आपको रेविट के अंदर आपको वर्क करना है। ओके, आप रेविट के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटली जो काम होगा वो लेवल्स के थ्रू होगा। यानी कि सबसे फर्स्ट आपको लेवल क्रिएट करना आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट वी आर यूजिंग दैट द लेवल्स। ओके, सो लेवल कैसे बनेगा आपका, सबसे फर्स्ट आपका जैसे बेसमेंट आपका हो गया, राइट, आपका फुटिंग हो गया, आपका
ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर्स, आप जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स बनाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लेयर्स आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, तो आपको सेम यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको लेबल्स क्रिएट करने हैं। पूरा का पूरा काम जो होगा वो आपको लेबल के थ्रू होगा। ठीक है, आप यहाँ पे पर्टिकुलर जो आप मॉडल बनाएंगे, 3D मॉडल बना रहे हैं, उसका आप रेंडर व्यू भी निकाल सकते हैं। यानी कि जो आप बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग की जो ड्राइंग्स आप बना रहे हैं उसका 3D व्यू का आप रेंडर व्यू भी आप निकाल सकते हैं। रेंडर व्यू आप जनरेट कर सकते हैं, यानी कि उसका फोटो रियलिस्टिक्स इमेज विद एक्चुअल मटेरियल आप शो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट। उसके अलावा अब रैविट के अंदर हम काम करते हैं, तो रैविट के अंदर नंबर ऑफ ड्राइंग्स आपका डेवलप्ड होता है। ओके, रैविट क्रिएट्स द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन डिटेल ड्राइंग। यानी कि इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन से जो साइट की जो ड्राइंग्स आपकी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करके देता है। जस्ट लाइक आपको बीम, आपको कॉलम, लेआउट ड्राइंग आपको चाहिए। कॉलम लेआउट ड्राइंग अगर आपको बनाना हो, ठीक है, कॉलम लेआउट ड्राइंग आपको दिखाना हो, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। फाइन, ओके। सेकेंड, आप कॉलम डिटेल ड्राइंग आप दिखा सकते हैं। ओके, कॉलम डिटेल ड्राइंग आप दिखा सकते हैं। ओके, सेकेंड, आप बीम डिटेल ड्राइंग आप शो कर सकते हैं। बीम डिटेल ड्राइंग आप शो कर सकते हैं, यानी कि आप पर्टिकुलर साइजेज वगैरह के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, मटेरियल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। और आपको पर्टिकुलर मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि कॉलम्स की पोजीशंस कैसे हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू कैड प्लान। कहाँ पे कॉलम्स होना चाहिए, एक से दूसरे कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कॉलम का ओरिएंटेशंस कैसे होगा, किस तरीके से ओरिएंटेशंस हम डिफाइन करेंगे, देन उसके बेसिस पे कॉलम लेआउट ड्राइंग कैसे प्रिपेयर होगा। कॉलम के अंदर जो हम रेनफोर्समेंट डिफाइन करेंगे, मटेरियल्स कंक्रीट जो डिफाइन करेंगे, कंक्रीट और स्टील की जो मटेरियल देंगे, और रेनफोर्समेंट जो हम इन बिल्ड करेंगे उसके बेसिस पे हम उसका डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। सेम आपको बीम के लिए, बीम की साइज क्या ऐसे होगी, आपको डिफरेंट स्टोरी के हिसाब से क्या बीम कॉलम का साइज होगा, राइट। ओके, आपको वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, जो हम प्लान के ऊपर वर्क करेंगे। साथ में स्लैब की थिकनेस क्या होगी, स्लैब किस तरीके से प्रोवाइड करना है, वन वे स्लैब कैसे होगा, टू वे स्लैब कहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, ऑल अबाउट दैट द डिटेल ड्राइंग्स। जो आपका रेनफोर्समेंट डिटेल ड्राइंग सिंपल आप बोल सकते हो, वो भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, आपका फुटिंग डिटेल ड्राइंग हो जाएगा। फुटिंग डिटेल ड्राइंग कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फुटिंग कैसे हम एस्टैब्लिश करेंगे और किस तरीके से आपका फुटिंग लगेगा, राइट। आपका स्लैब डिटेल ड्राइंग, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। ओके, आपके डॉक्यूमेंटेशंस कर सकते हैं इजीली। फोर्थ, हम नेक्स्ट इसके अंदर शेड्यूलिंग हम कर सकते हैं। शेड्यूलिंग ऑफ वॉल, बीम, कॉलम, एक्सेट्रा। यानी कि हम यहाँ पे शेड्यूल ड्राइंग्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि शेड्यूल आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ वॉल्स कितने हैं, राइट, उसकी थिकनेस क्या है, किस मटेरियल्स के वॉल्स हैं, आपके बीम्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। इस तरीके से आप बिल्डिंग कंपोनेंट्स के शेड्यूलिंग्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। आप रेनफोर्समेंट का आप शेड्यूल दिखा सकते हैं। रेनफोर्समेंट यानी कि आप सिंपल बोल सकते हैं कि आप बार बेंडिंग शेड्यूल्स भी आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, भी आपका बार बेंडिंग, आपका बीबीएस आप यहाँ पे इजीली आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, राइट, इजी टू क्रिएट बीबीएस ड्राइंग। ओके, आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है तो बहुत इजीली आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर एस्टिमेशंस कॉस्टिंग भी कर सकते हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग।
ओके, यानी कि कंक्रीट की कितनी क्वांटिटी यूज्ड होगी, कंक्रीट कितना ऑक्यूपाई होगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, राइट, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका सीमेंट, सैंड, मोर्टार, आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे लाइव सेशंस के अंदर मैं आपको फॉर्मूले पुट करना भी बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, बीम की, कॉलम की, राइट। आपको मैनुअली भी आपको वर्क करना बताऊंगा। ओके, फाइन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका लोडिंग एप्लीकेशंस। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोडिंग। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ लोडिंग। तो लोडिंग के अंदर आप यहाँ पे आपका डेड लोड, ओके, राइट, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ओके, जिसको हम सेस्मिक लोड भी बोलते हैं। तो इस तरीके से वेरियस काइंड्स ऑफ लोड अपने अवेलेबल है आपके स्ट्रक्चर्स पार्ट में, उसको हम किस तरीके से अप्लाइड करेंगे, राइट। और जब आप लोडिंग अप्लाइड करोगे, ऑलरेडी आप देख रहे हो कि कॉलम्स के अंदर हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। मटेरियल्स के साथ साथ आप कॉलम, बीम या जो भी आप कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो उसमें आप मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। उसके ऊपर पर्टिकुलर आपका साइजेज वगैरह क्या रखना है वो आप यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, आप लोडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे कुछ आपको, जब हम उसको एनालिसिस करेंगे, राइट। 8 यूज ऑफ रोबोट स्ट्रक्चर एनालिसिस थ्रू रैबिट यानी कि इसके अंदर अगर मुझे जो भी आपने पर्टिकुलर बिल्डिंग कंपोनेंट्स के ऊपर आप लोड अप्लाइड कर रहे हो, डेड लोड आप अप्लाइड कर रहे हो, डेड लोड के अंदर आप पॉइंट लोड अप्लाइड होगा, आपका यूडीएल होगा, आपका लीनियर बेयरिंग लोड हो सकता है, लाइव लोड आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लाइव लोड के डिफरेंट आपके नेम्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। लाइव लोड के अंदर डिफरेंट नेम्स जो है वो आपके इम्पोज लोड के नाम से भी जाना जाता है, आपका सुपर इम्पोज लोड भी होता है। तो बेसिकली आपके अगर लोडिंग कंडीशंस की बात करते हैं तो दो ही लोड एक्ट करते हैं। एक आपका हॉरिजेंटल लोडिंग होता है जिसके अंदर आपका विंड लोड या अर्थक्वेक लोड और सेस्मिक लोड आपके आ जाते हैं, और एक आपका वर्टिकल लोड हो जाता है जिसके अंदर आपके डेड लोड और लाइव लोड एक्ट करेगा। और इन सब लोड को हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, राइट। एनालिसिस करने के बाद उसका आउटपुट फाइल क्या होगा, राइट। तो एनालिसिस अगर आउटपुट फाइल की हम बात करते हैं तो एनालिसिस आउटपुट फाइल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो हम देखते हैं यहाँ पे, राइट। एनालिसिस आउटपुट फाइल, आप लोगों को अगर नोट्स करना होगा तो आप नोट कर लेना इनको, राइट, जिससे आपको पता रहेगा कि रैबिट में क्या क्या वर्क होता है। एनालिसिस आउटपुट रिजल्ट, ओके। तो एनालिसिस आउटपुट रिजल्ट के अंदर अपने को क्या क्या देखने मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट आपको सपोर्ट रिएक्शंस, यानी कि जो आप सपोर्ट लगाओगे, राइट, क्योंकि आप अगर बिल्डिंग लगा रहे तो बीम कॉलम्स को सपोर्ट देना होगा, कॉलम फुटिंग को सपोर्ट देना होगा। तो जनरली हम फिक्स सपोर्ट सबसे ज़्यादा आपके बिल्डिंग में यूज होता है, तो सपोर्ट रिएक्शंस आपको देखने मिलेगा, राइट। सपोर्ट रिएक्शंस, आप डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। फिक्स सपोर्ट हो गया, पिन सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग रिएक्शंस बना सकते हैं। और उसका सपोर्ट रिएक्शंस आपको चेकआउट करना हो, जो कि फाउंडेशंस डिजाइन के अंदर काम में आता है कि आपके कॉलम बीम के ऊपर कितना लोड आ रहा है, राइट। तो फुटिंग डिजाइन करने के लिए सपोर्ट रिएक्शंस ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपको एक्चुअल लोड आपके फुटिंग पे कितना आएगा वो आपको बताता है। तो आपको सपोर्ट रिएक्शन सबसे देखने मिल जाएगा। सेकेंड आपको शियर फोर्स, ओके, एंड शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है, यानी कि फोर्सेस आप अप्लाइड करोगे तो शियर फोर्स जनरेट होगा। देन शियर फोर्स डायग्राम किस तरीके से बन रहा है, आपको ये चीज़ मैनुअली आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका शियर फोर्स कैसा कितना आएगा वो कैलकुलेट करना, वेरीफाई करना आना चाहिए। एसएफडी डायग्राम कैसा बनेगा, अगर आपका यूडीएल है तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा, लीनियर बेयरिंग है तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा, राइट। साथ में आपका
बेंडिंग मोमेंट का भी आपको रिजल्ट देगा और आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आपको शो करेगा। ओके, बीम कॉलम के अंदर स्ट्रेस कितना आ रहा है, स्ट्रेस कितना आएगा वो भी आपको शो करेगा, स्ट्रेस इन मेंबर। ओके, स्ट्रेस इन मेंबर आपका कितना आएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं आपका डिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लोड की वजह से कितना आपका डिफ्लेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट आपका जनरेट होगा। ओके, और इसके अलावा हम बात करेंगे आपके ठीक है, और इन केस अगर आप स्लैब यूज कर रहे हो तो स्लैब के ऊपर भी आप सेम स्ट्रेसेस दे सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्लैब जो आप यूज करें। ओके, तो ये आपके आउटपुट रिजल्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप सारी डिटेल्स आप बता सकते हो। तो ये बेसिकली जो रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो रेविट स्ट्रक्चर्स में आपके क्या क्या वर्क हो सकते हैं वो चीज़ आपने देख लिया, किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक्स रेविट स्ट्रक्चर्स के बारे में है कि आपको किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी अगर हम पॉइंट की बात करते हैं 8 के बाद हम देखते हैं पॉइंट और। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका पॉइंट नंबर 9। ओके, सो रेविट is working with Revit library and Revit family। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेविट लाइब्रेरी को कैसे यूज में लेना है। जैसे आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्रॉसेस यूज करने हैं तो आपके रेविट लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। ओके, आपको पर्लिन्स यूज करना है, कॉलम्स यूज करना है, बीम्स यूज करना है, आपको स्टील फ्रेमिंग यूज करना है, तो आपको रेविट लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल जाएगा। और इन केस आपके रेविट लाइब्रेरी में कुछ कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप रेविट फैमिली की हेल्प से आप उसको खुद से बना सकते हो इन स्ट्रक्चर। ओके, या फिर आप सेम एज इट इज रेविट फैमिली आप आउटसोर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, रेविट फैमिली का सोर्स जो भी है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज में ले सकते हैं। नंबर 10 पॉइंट अगर हम बात करते हैं रेविट स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो इसके अंदर अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो वर्किंग मॉडल जो आपको शेड्यूलिंग आपने देखा, आप इसके अंदर आप कनेक्शंस इजीली शो कर सकते हैं। ओके, रेविट कनेक्शन आर अवेलेबल ओके, रेविट कनेक्शंस आपको मिल जाएगा आपके, बट रेविट कनेक्शंस के लिए आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आपका जो रेविट का जो वर्जन है वो 2019 हो या फिर उससे अपर वर्जन होना चाहिए। 2019 से अगर लोअर वर्जन्स में जाएंगे तो आपको रेविट कनेक्शंस आपको नहीं दिखेगा। ओके, किस तरीके से हम कनेक्शंस या डिफरेंट टाइप्स के जो कनेक्शंस अवेलेबल है रेविट में वो आपको देखने नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए आप अगर यूज कर रहे हैं तो आप रेविट 2019 या फिर उससे ऊपर का वर्जन आप यूज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको इजीली आपको देखने मिल जाएगा। ओके, और डिफरेंट टाइप्स के आपके रेनफोर्समेंट की रेविट लाइब्रेरी आपके ऑलरेडी है इसके अंदर, आप उसको भी यूज में ले सकते हैं। और फाइनल लेआउट प्लान, लेआउट प्लान of structural drawing are easily prepared। ओके, आप इजली
आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना सकते हैं जो अपने साइट पे अपने लेआउट रिक्वायरमेंट होते हैं कि कॉलम लेआउट का प्लान कैसे चाहिए आपको, बीम का कैसे आपको देना है, तो सारी चीज़ें। और ऑलरेडी इसके अंदर आपका जो सीट है, बहुत सारे आपके सीट ऑलरेडी बने हुए हैं। आप खुद से रेविट फैमिली की हेल्प से आप सीट क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके बेसिस पे आप काम में लेना चाहेंगे तो आप इजली वहाँ पे ड्राइंग्स को बना सकते हैं, आप इजली लेआउट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके फाइन। सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि रेविट का टेम्पलेट हम कैसे बनाएंगे। तो बिफोर टेम्पलेट क्रिएट करने से पहले अपने को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं या तो आपके मैट्रिक यूनिट सिस्टम में होगा या फिर आपके इंपीरियल यूनिट सिस्टम में होगा। और अगर लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं या फिर लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको मोस्टली आपको मैट्रिक यूनिट सिस्टम में होगा, यानी कि मिलीमीटर सबसे एक्यूरेट यूनिट आपकी होती है, उसमें आपको ड्राइंग्स देखने मिलेंगे, यानी कि मैट्रिक यूनिट सिस्टम में। स्मॉल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आपके इंपीरियल यूनिट सिस्टम पे आपके वर्क करते हैं। इंपीरियल यूनिट सिस्टम का मतलब होता है कि आपको ड्राइंग फीट इंच के अंदर आपको डेवलप करना है तो आपको इंपीरियल यूनिट सिस्टम का टेम्पलेट आपको रखना होगा। और आपको मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में अगर आपको काम करना है तो उस केस में आपको मैट्रिक यूनिट सिस्टम का टेम्पलेट आपको डेवलप करना होगा। कैसे डेवलप करेंगे, तो उसके लिए टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से क्लिक करना है। ये आपको सिंबल जो दिख रहा है होम बटन का, आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं Ctrl+D। ओके, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रेविट के जो इंटरफेस है वो आपको शो कर देगा। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, सिस्टम, आप देख सकते हैं ये सारे इंटरफेस आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल के अंदर जाना है। राइट, फाइल के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा। ओके, आपको इस ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ओके, ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस में आपको शो कर देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है फाइल लोकेशन। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको ये जो टेम्पलेट आप सेट कर रहे हैं, बिफोर दैट आपको टेम्पलेट सेट करने से पहले आपके अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का आपको ये चीज़ चेकआउट कर लेना आप लोग कि आपके सिस्टम का हिडन फाइल्स ऑन है या फिर ऑफ है। अगर इन केस अगर ऑफ है आपका हिडन फाइल्स तो आप उसको ऑन कर लेना, क्योंकि जब तक आपका हिडन फाइल्स ऑन नहीं होगा आपके फाइल लोकेशंस के अंदर के बाद का जो स्टेप्स आपको आगे जब देखेंगे, जब आप क्लिक करेंगे इस प्लस के साइन पे, आप देख रहे हैं ऑलरेडी इतने सारे टेम्पलेट हैं, तो जब आप इसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट आपको विजिबल नहीं होगा। ओके, वो टेम्पलेट आपको विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो रेविट का फैमिली का जो रेविट की आपके सिस्टम के अंदर जो आपके हिडन आइटम्स है वो ऑन हो जाएंगे। ओके, मैं आपको हिडन आइटम्स अगर विंडो 11 सिस्टम है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि राइट नाउ वी आर यूजिंग दैट द विंडो 11 सिस्टम, सो उसमें हिडन आइटम्स कैसे ऑन करते हैं। और बाकी अगर इसके अलावा कोई और विंडो है, विंडो 10 है, तो उसमें भी कैसे आपका ऑन होगा वो मैं आपको अभी इस टेम्पलेट के बाद आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं इस लोकेशंस के अकॉर्डिंग। तो प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इतने सारे टेम्पलेट ऑलरेडी दे रखे हैं। इनकेस अगर आपको टेम्पलेट रिमूव करना है आप सेलेक्ट करेंगे, इस माइनस साइन पे क्लिक करेंगे, आपका टेम्पलेट रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, राइट, आपका टेम्पलेट रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जाना है सी ड्राइव के अंदर। राइट, कहाँ पे जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगा प्रोग्राम डेटा, आप देख रहे हैं ये ऑप्शन जो है प्रोग्राम डेटा, आपको ये ऑप्शंस मिलेगा। ये ऑप्शंस विजुअल तभी होगा जब आपके सिस्टम के अंदर हिडन फाइल्स ऑन होगा। राइट, ये आपका सिस्टम ओनली विजिबल व्हेन योर hidden items are on in your system, in your computer। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो प्रोग्राम डेटा का जो ऑप्शन है ये कब विजिबल होगा,
जब आपके कंप्यूटर के अंदर हिडन आइटम्स आपका ऑन है, अगर ऑफ होगा तो आपको यहाँ पे सी ड्राइव में प्रोग्राम डेटा ऑप्शंस आपको विजिबल नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद प्रोग्राम डेटा पे आप क्लिक करेंगे। प्रोग्राम डेटा के अंदर आपको ऑटोडेस्क पे जाना है, क्योंकि रेविट जो सॉफ्टवेयर है वो आपका ऑटोडेस्क कंपनी का है। इसकी डेवलपर कंपनी जो है वो कौन है? ऑटोडेस्क। इसलिए आपको ऑटोडेस्क के अंदर आपको जाना है। ऑटोडेस्क के अंदर आपने रेविट का जो भी वर्जन्स आपने इंस्टॉल कर रखा है या फिर पर्टिकुलर जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, आप देख सकते हो मेरे सिस्टम में 2020, 21, 2022, बट राइट नाउ वी आर ओपन दैट द रेविट 2020। सो आपको रेविट 2020 को ओपन करना है फर्स्ट, ओके। यहाँ से रेविट 2020 को ओपन करेंगे और देन वी हैव टू गो इन द टेम्पलेट ऑप्शंस। आपको टेम्पलेट यहाँ पे दिखेगा, ओके। टेम्पलेट में आप देख सकते हैं ऑलरेडी यूएस इंपेरियल है, यूएस मैट्रिक। इन केस अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस अगर नहीं शो करते हैं तो आप डायरेक्टली जेनरिक के अंदर भी आप जाके टेम्पलेट आप प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जेनरिक भी आपको शो कर देगा। बट इन केस अगर आपके पास इंपेरियल और मैट्रिक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपको शो कर रहा है तो आप यहाँ से ऑप्शंस पिक कर सकते हैं। आपको मैट्रिक यूनिट सिस्टम में काम करना है, आपको यूएस मैट्रिक। फिट इंच में काम करना है, यूएस इंपेरियल। तो आप यूएस मैट्रिक पर क्लिक करेंगे। यूएस मैट्रिक पर क्लिक करेंगे तो आपको आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और एमईपी सबके टेम्पलेट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। मेरे को काम करना है किस पे? मुझे यहाँ पे काम करना है स्ट्रक्चर टेम्पलेट पे। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर टेम्पलेट के अंदर आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, आपको ऑप्शन जो है वो आपको पिक करना है। स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट पिक करना है। इसको ओपन करेंगे। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको रीनेम कर सकते हैं, राइट। इसको हम रीनेम कर देते हैं रेविट लाइव सेशन मैट्रिक। इसके नाम से हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट हमने क्रिएट कर दिया और देन इसके बाद इसको हम करेंगे ओके, फाइन। तो आपका जो टेम्पलेट है वो आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब मेरे को रेविट जो आपका हिडन फाइल्स की जो हम बात कर रहे थे कि आपका टेम्पलेट तभी आपको विजिबल होगा। तो हिडन फाइल्स अगर आपको विंडो 11 में अगर आपको ऑन करना है तो उसके लिए आप दिस पीसी के अंदर जाएंगे, ओके। दिस पीसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे दिस पीसी के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा व्यू का, राइट। व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको शो पे जाना है और यहाँ पे हिडन आइटम्स आएगा। आपका अगर टिक है, ओके, तो इसका मतलब आपका हिडन आइटम्स ऑन है। अगर टिक नहीं होगा तो आपका हिडन आइटम्स ऑन नहीं होगा, ऑफ होगा। विंडो 10 अगर आप जाओगे तो आप सेम यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ पे आपको हिडन आइटम्स देखो। पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर लाइब्रेरी अगर आपको कॉपी करना है तो लाइब्रेरी आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो आपका प्रोजेक्ट, जैसे अगर मेरे को न्यू प्रोजेक्ट में हम यहाँ से जा रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट आपका शो कर रहा है रेविट लाइव सेशन मैट्रिक के नाम से। मैंने इस टेम्पलेट को ओपन कर लिया, ओके फाइन। और देन अब यहाँ पे जो है आपका अब लाइब्रेरी मेरे को कहाँ पे पेस्ट करना होगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि लाइब्रेरी कहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आर्किटेक्चर में या फिर स्ट्रक्चर में दोनों ऑप्शंस आपके मिलेंगे। क्योंकि आप स्ट्रक्चर यूज करें तो प्रेफर करेंगे स्ट्रक्चर को ही। स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट है, कंपोनेंट में आप जाएंगे प्लेस अ कंपोनेंट पे, ओके। प्लेस अ कंपोनेंट पे जाएंगे, देन क्लिक करना है आपको लोड फैमिली पे, ठीक है। लोड फैमिली पे जाएंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे टेम्पलेट आपको विजिबल है। अगर आपको और भी टेम्पलेट इसमें ऐड करना है तो आप इस वाइट स्क्रीन पे कहीं भी आप क्लिक कर देना और देन आपको पेस्ट के लिए कंट्रोल वी ऑप्शन यूज करना है। आपने कॉपी कर रखा होगा कंट्रोल सी, आप कंट्रोल वी करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी टेम्पलेट एक्स्ट्रा होगा वो आपका आ जाएगा। तो देन आपके लाइब्रेरी में वापस से वो चीज़ें शो होने लग जाएगी, ठीक है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। ठीक है, यानी कि अगर किसी कंट्री की हमें लाइब्रेरी यहाँ नहीं मिल रही तो हमें उसकी डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। हाँ, कॉपी करके आप यहाँ पे डाल देंगे। या फिर अगर आप कॉपी नहीं भी करते हैं तो आप जैसे फॉर एग्जांपल इन केस मान लो कि मैंने कुछ लाइब्रेरी जैसे डाउनलोड कर रखी है फैमिली, ओके। तो मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर रखा है तो मैंने यहाँ से लोकेशंस आप पिक कर लेंगे जहाँ पे भी आपने कॉपी कर रखा है। इन केस अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे।
डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपके पास जो भी आपने लोकेशन दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे अपडेटेड डेस्कटॉप के नाम से दे रखा है, और इसमें आपका रैविड फैमिली डाउनलोड के नाम से, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपके बहुत सारे देखने मिलेगा। दिख रहा है आपको अलग से? जैसे आप देखेंगे आर्किटेक्चर्स के यस अंदर आपको सीलिंग फैन नहीं मिलता है, ये आपका सीलिंग लैंप नहीं होता, तो आप अलग अलग तरीके के फैमिली आप डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। ओके, फाइन। और यहाँ ओके से आप ओके पिक करेंगे तो ओके आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। तो आप डिफरेंट लोकेशंस भी आप दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही लोकेशंस प्रेफर करना है। ओके, फाइन। ठीक है। और सर ये लाइब्रेरीज इंटरनेट यानी गूगल से बंदा डाउनलोड कर सकता है? हाँ, ऑनलाइन आपको साइट बहुत सारे आर्किटेक्चर जब आपने किए होंगे, तो रैविड फैमिली के बहुत सारे आपके लिंक आपको बताया होगा सर ने, किस तरीके से रैविड फैमिली को हम डाउनलोड करेंगे जी अपने जी जी। आर्किटेक्चर्स के अंदर। तो आप उस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे जाके वो लिंक आप डालेंगे, आपका सीधा ओपन करेगा साइट और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। ओके ओके ओके, या ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो रैविड का जो वर्किंग स्पेस है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट, जो आपको रैबिट का जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, राइट, इसको हम बोलते हैं जी यू आई। राइट, क्या बोलेंगे? जी यू आई। कंप्लीट जो आपको स्क्रीन दिख रही है रैबिट की, उसको हम बोलते हैं जी यू आई। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका होता है, यानी कि एक तरीके से इसका मतलब होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर और यूजर्स है उसके बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशंस लैंग्वेज सेट करता है। जीयूआई जो होता है वो आपका क्या करता है, कम्युनिकेशंस लैंग्वेज आपका सेट करता है। ठीक है, ओके। इसके अंदर आपको जो सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है, ओके, ये आपके क्विक एसेस टूल बार है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक एसेस टूल बार। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं क्विक एसेस टूल बार। ओके, ये आपका होता है क्विक एसेस टूल बार। और उसके अलावा जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, राइट, इसको हम बोलते हैं रिबन टूल। इसको क्या बोलेंगे? रिबन टूल। ये आपका कंप्लीट जो है वो है आपका रिबन टूल। लाइक आपका आर्किटेक्चर रिबन हो गया, स्ट्रक्चर रिबन हो गया। ओके, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहा है, एक तो आपका ये, राइट, ये जो आपको चार आइकन्स जो आपको दिख रहा है, ओके, ये जो चार आइकन आपको दिख रहा है, ये, राइट, ये जो चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन आइकन। राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? एलिवेशन आइकन। क्या नाम देते हैं? एलिवेशन आइकन। एलिवेशन आइकन, ये आपके डिफरेंट एलिवेशन आइकन, लाइक ये आपका नॉर्थ व्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका साउथ व्यू है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट व्यू है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको रैविट के अंदर वर्क करना है तो आपको दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक आपका प्रॉपर्टीज टूल पैलेट्स, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट जो है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज टूल पैलेट, और इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर टूल पैलेट्स। ओके, तो प्रॉपर्टीज टूल पैलेट जो है, इसका नाम जो है वो आपका प्रॉपर्टीज टूल पैलेट, प्रॉपर्टीज पैलेट्स। इसका मेन यूज क्या है? प्रॉपर्टीज पैलेट्स का जो यूज है वो क्या है? टू visualize the different material and parameters of building component of building component। ओके, ये आपके डिफरेंट
थिंग्स को आपको रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये आपके जो डिफरेंट है उसके थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टीज पैलेट्स। ओके, और ये जो आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर जो है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर, इसका काम क्या है? टू कंट्रोल द different view and workspace। डिफरेंट व्यू में क्या क्या हो जाएगा? लाइक आपका प्लान, आपको ग्राउंड फ्लोर चाहिए, फर्स्ट फ्लोर चाहिए, आपको एलिवेशन चाहिए, राइट, आपको एलिवेशन देखना हो, आपको 3D देखना हो, 3D सेक्शन एक्सेट्रा। ओके, तो इन चीज़ों के लिए आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर आपको यूज करेगा, यानी कि इनके बिना, और ये जो आपको वाइट स्क्रीन जो दिख रहा है इसको हम वर्क स्पेस भी बोलते हैं, यानी कि वर्किंग स्क्रीन। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो प्रॉपर्टीज पैलेट्स और आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर जो है वो आपका रेविट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना हम प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट को वर्क नहीं कर सकते। आप प्रोजेक्ट ब्राउजर की हेल्प से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप अपने वर्क स्पेस को, और प्रॉपर्टीज पैलेट की हेल्प से आप मटेरियल्स पैरामीटर्स को आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर इन केस आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर, प्रॉपर्टीज और एलिवेशन आपका डिलीट हो जाता है स्क्रीन से, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस पिक करने हैं, आपको व्यू में जाना है, राइट। व्यू के अंदर आप जब जाएंगे तो व्यू के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा यूजर इंटरफेस, आप देख सकते हैं। व्यू के अंदर आपको यूजर इंटरफेस का ऑप्शंस मिलेगा, आपको व्यू में जाना है, देन यूजर इंटरफेस, राइट। देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ से प्रॉपर्टीज डिलीट कर दिया या प्रोजेक्ट ब्राउजर को डिलीट कर देते हैं, तो लेके आना हो तो आपको यूजर इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर जो है अनचेक है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर का टैब आ जाएगा। प्रॉपर्टीज चाहिए, आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका प्रॉपर्टीज का टैब आ जाएगा, राइट। और एलिवेशंस आइकन डिलीट हो गया तो आपको यहाँ पे एलिवेशंस आपको दिख रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके आप एलिवेशंस एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को यहाँ पे हमारे एलिवेशन जो है आपका साउथ डिलीट हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आप जूम कर लेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको चारों तरफ बॉक्सेस दिखेंगे। आपको अगर साउथ डिलीट हो गया तो आप इस पर टिक कर देंगे और इसको आप अनचेक कर देंगे, राइट, ओके। और इसको ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं आपको साउथ एलिवेशन वापस से आ जाएगा। और राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं जो भी आपका एलिवेशन है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बिल्डिंग कंपोनेंट्स को आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेविट का इंट्रोडक्शन सेशन था जिसके अंदर हमने रेविट की कंप्लीट डिटेल्स को हमने देख लिया कि किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो आपका सेशंस होगा उसके अंदर हम सबसे फर्स्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बिना लेवल्स के हम काम नहीं कर सकते हैं, तो विदाउट लेवल्स वी आर नॉट वर्किंग ऑन द एनी प्रोजेक्ट और एनी मॉडल। सो सबसे फर्स्ट हम रैविट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेबल्स बनाना सीखेंगे कल, और साथ में हम ग्रिड बनाना भी देखेंगे कि ग्रिड का क्या यूज है, उसको किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके।